हे फ्रेंड्स, आई एम मनीष एंड इस वीडियो में समझेंगे रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है, इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पानी पीते हो। जब आपको फ़ैन चलानी होती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। जब आपको बुक्स पढ़नी है तो आप बुक्स का यूज़ करते हो। जब आपको गेम खेलनी होती है तो आप मोबाइल यूज़ करते हो। सो ये फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, मोबाइल का यूज़ कर रहे हो। ये आपके नीड्स को पूरा कर रहे हैं। सो ये आपका रिसोर्स है। तो हमने समझा कि रिसोर्स वो है जो हमारे नीड को पूरा करे। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ नोन एज रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं और हमारे नीड जो होते हैं वो पूरे होते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स है। सो हे फ्रेंड्स, रिसोर्स को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी है, लिस्ट आउट 5 things that you use in your home and list out 5 things that you use in your classroom। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे 5 रिसोर्सेज का नाम लिखिए जो आप अपने घर पर यूज़ करते हैं और ऐसे जो आप अपने क्लास में यूज़ करते हैं। सो हाँ, जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं उनमें होगा ब्रश, क्लॉथ, चेयर, टेबल, बुक्स। और क्लास में यूज़ करने वाले रिसोर्सेज में होंगे बेंच, डेस्क, बैग, बुक्स, पेन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुक्स दोनों लिस्ट में है, यानी क्लास में भी है और होम लिस्ट में भी है। एक्चुअली देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक्स जब क्लास में ही होना चाहिए, यानी क्लास लिस्ट में ही होना चाहिए और होम लिस्ट में नहीं, क्योंकि हम दोनों जगह यूज़ करते हैं। क्लास में भी यूज़ करते हैं और होम में भी यूज़ करते हैं, इसलिए बुक्स दोनों जगह लिखा जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into 3 types: natural resources, human-made resources and human resources। Natural resources क्या होते हैं? Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। For example, air, water, sunlight, मिनरल्स। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, या तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप है, पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब कि ऐसी रिसोर्सेज जो रीन्यू या रिप्लेनिश कम समय में होते हैं, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, फॉरेस्ट। बट हे फ्रेंड्स, रीन्यूएबल रिसोर्सेज में भी कुछ ऐसी रिसोर्स हैं जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जब इनका हम केयरलेस यूज़ करते हैं, यानी बर्बाद करते रहते हैं, तो हमें इनसे स्कार्सिटी मिलती है और ये स्कार्सिटी बहुत एक डिज़ास्टर के समान होती है। जैसे वाटर क्या है? एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। अब देखो, जब वाटर की कमी होती है, इसकी स्कार्सिटी होती है, तो इनसे ड्राउट जैसे कंडीशन आते हैं। अब समझते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which have limited stock. Once the resources are exhausted, it may take thousands of years to get renewed or replenished। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें अगर ये ख़त्म हो गया तो हज़ारों वर्ष का टाइम लेते हैं रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। इनके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज are those resources that are obtained by modifying natural resources। यानी कि जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं तो उससे एक नया रिसोर्स बनाते हैं और उस रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे पेपर क्या है? एक
ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि ये ट्री से बना है और ट्रीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने मॉडिफाई किया और उससे पेपर बनाए, जो कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। हे फ्रेंड्स, सी दिस टेबल, ये क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि ये वुड से बना है। वुड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हमने मॉडिफाई किया, उसको फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट किया, जो कि टेबल मिला है। फैन, मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम लोग समझते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, इसे हम लोग कुछ इस तरह से आसान भाषा में समझते हैं। एक बात बताओ, जब कोई बीमार पड़ता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी पेशेंट के नीड को डॉक्टर पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर भी तो एक रिसोर्स हुए ना, और ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। टीचर, आप अपने टीचर से एजुकेशन लेते हैं, आपके टीचर आपके नीड को पूरा कर रहे हैं, जो कि आपको एजुकेशन देकर पूरा कर रहे हैं। सो टीचर भी एक ह्यूमन रिसोर्स हुए। इस तरह से हम कह सकते हैं पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। लोग खुद रिसोर्स हैं, यानी कि वो अपने नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग दूसरे के नीड को पूरा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या कोई भी पर्सन हो, दूसरे को नीड को पूरा कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। सो हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना व्हाट इज ए रिसोर्स एंड ऑल इट्स टाइप इन डिटेल। अगर आपको इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।